नमस्कार। सर्वप्रथम आज के इस दिन में महात्मा गांधी के जयंती पर और लाल बहादुर शास्त्री के जयंती पर समस्त झारखंड वासियों एवं भारतवासियों को नमन करते हैं, जोहार कहते हैं। आज के दिन हम सभी गांधी जयंती के रूप में याद करते हैं और हमें यह बात नहीं भूलना चाहिए कि आज के दिन हम न केवल गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं, बल्कि आज के दिन हम हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी मनाते हैं। 2 अक्टूबर हम कहीं ना कहीं केवल गांधी जी तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि 2 अक्टूबर को हम लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म दिवस मनाते हैं, जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, जिनके कार्यकाल में इस देश में किसानों का उत्थान हुआ और जिस काल में क्रांतिकारी हरित क्रांति शुरू हुई, वह इस देश के लिए गर्व का पल रहा होगा। जरूर जो किसान वर्ग रहा है उनके लिए यह गर्व का पल रहा होगा कि उन्होंने किसानों को किस तरह से ऊपर उठाने का काम किया और हरित क्रांति लाई है। गांधी जी की बात करें तो 1917 में जिस तरह से उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा इस देश को स्वच्छता प्रदान करने के लिए, 1917 में चंपारण बिहार से उन्होंने जिस तरह से इस देश को क्लीन इंडिया की बात आज हम करते हैं, वह क्लीन इंडिया 1917 में ही जिस तरह से गांधी जी ने शुरुआत की थी, और वह शुरुआत न केवल उन्होंने दिखावा के लिए किया, बल्कि उन्होंने खुद अपने आसपास के क्षेत्रों को खुद साफ करते थे। शौचालय जो गंदे रहते थे उनको खुद साफ करते थे। उतना बड़ा जिगर होना बहुत बड़ी बात है। आज के समय में बड़े बड़े लोग जिस तरह से अपने घर में काम करने के लिए उस तरह से गंदे कामों को साफ सफाई करने के लिए लोग रखते हैं, उतना बड़ा काम करने के लिए गांधी जी उतने बड़े बैरिस्टर होकर, उतने बड़े वकील होकर, विदेशों में पढ़ाई करने के बावजूद खुद वो काम करते थे। तो जरूर हम उन्हें याद करते हैं, नमन करते हैं जिस तरह से उन्होंने काम किया। और न केवल हमें उन्हीं तक भूल जाना चाहिए, बड़े बड़े सम्मेलनों में किस तरह से हम कहते हैं कि गांधी जी ने लाठी दे, बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि केवल लाठी से आज़ादी नहीं मिली है, जरूर उसमें बंदूक का भी हाथ है, तलवार का भी हाथ है, तीर धनुष का भी हाथ है। जी हाँ, मैं इनसे इनकार नहीं करूँगा, लेकिन गांधी जी का हाथ जितना बड़ा था उनका तुलना करना हमें लगता है ये बहुत बड़ी गलती होगी। जिस तरह से उन्होंने इस देश को आज़ादी दिलवाई है और जिस तरह से हम आज अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हुए हैं, यह हमारे लिए गर्व का पल है। एक खुले आकाश में जिस तरह से पंछी उड़ती है, उस तरह जिस तरह से वो महसूस करती है, वो महसूस करने का पल है। और आज हम जिस तरह से कह रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री का भी जयंती है, तो लाल बहादुर शास्त्री का जितना बड़ा योगदान है किसानों को आगे बढ़ाने में, इस देश में हरित क्रांति लाने में उतना बड़ा शायद ही कोई आदमी कर सकता है। आज हम इस देश में हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को जिस तरह से याद करते हैं, उन्होंने कहा था जय जवान जय किसान। उन्होंने किसानों की जय की, उन्होंने इस देश के जवानों की जय की, जो इस देश में 24 घंटे दिन रात खटकर अपने परिवार से दूर जाकर इस देश की रक्षा करते हैं। और हम जिस तरह से रात में सुकून से जी पाते हैं, वो सुकून देने का काम ये जवान करते हैं। और ये जवान ही नहीं बल्कि किसान जिस तरह से खेतों में काम करके इस देश को, इस पूरे भारत देश में छोटे हो या बड़े हो सबों के पेट को भरने का काम करते हैं, अन्न उत्पादन करके जिस तरह से हमारे पेट को भरने का काम करते हैं, वो काम सिर्फ और सिर्फ किसान कर सकता है। और किसान को नमन करते हैं जिन्होंने हमें जीने के लिए, ऊर्जा देने के लिए वो खेत से अन्न पैदा करते हैं। और उन जवानों को नमन करते हैं जो हमें इस देश में सुकून से जीने के लिए, सुरक्षित से रहने के लिए एक माहौल पैदा करते हैं। तो आज के इस शुभ दिन में 2 अक्टूबर को मैं महात्मा गांधी एवं भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन करता हूं, जोहार करता हूं और समस्त भारतवासियों को, झारखंड वासियों को एक बार पुनः जोहार करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड।